हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था कि दीदी हम लोग का जो नाम नहीं आया, हम लोग क्या करें, या हम लोग का मार्क्स अच्छा था बट हम लोग का नहीं आया। तो आप लोगों ने आई होप कि काउंसलिंग का फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो इसी के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि हमारे काउंसलिंग के थ्रू से कितना सीट है एंड आपको कैसे पता चलेगा कैटेगरी वाइज कि हमारा कितना सीट अलॉटमेंट है और क्या प्रोसेस है। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। एंड दूसरा पॉइंट मैं ये भी बात करूँगी कि सेकेंड लिस्ट कब आएगा, या आएगा भी नहीं आएगा, या कैसे आता है बोकारो जनरल हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग का जीएनएम का। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। आई होप आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो एंड आपका सारा डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो फर्स्ट में बात करते हैं कि जो फर्स्ट काउंसलिंग, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग होने वाला है उसका फॉर्म फिल तो हो चुका है, जिसका लास्ट डेट 23 अक्टूबर था। मैंने लास्ट वीडियो पहले वीडियोस में बताया था कि मतलब क्या टाइमिंग है, उसको फिल करने का डेट बताया था एंड कुछ दिक्कत एडिट करने के लिए भी डेट बताया था। तो ये आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा एंड चूज़ कर लिया होगा कि आप लोग को कौन सा कॉलेज चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का कितने सीट है और कहाँ कहाँ है, ये सारा कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है जीएनएम के हमारे झारखंड, मतलब रांची, धनबाद, जमशेदपुर, तो ये सारे सीट डिवाइडेड है। मतलब टोटल कितना सीट होता है ये सारा मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे यहाँ 3 हैं जीएनएम के नर्सिंग कॉलेजेस। जैसे कि फर्स्ट नंबर में आता है आपका रिम्स रांची, जहाँ पे टोटल 50 सीट है एंड सारे सीट कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। जैसे कि एससी में 5, एसटी में 13, BC1 में 4, BC2 में 3, EWS में 5, UR में 20 एंड जो PH का उसका अलग, ठीक है। दूसरा नंबर में आपका आता है धनबाद PMCH, जिसमें 40 सीट है टोटल और ये भी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। एंड थर्ड नंबर में आपका आता है MGMGH जमशेदपुर, जहाँ पे 30 सीट है जीएनएम का और ये रहा सारा डिवाइडेड सीट। ये तीनों तो गवर्नमेंट कॉलेज है जिसको टोटल मिला के 120 सीट है। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो बीएससी नर्सिंग में हमारे यहाँ ओनली एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जो है रिम्स रांची, जहाँ पे टोटल 50 सीट है और ये भी कैटेगरी वाइज सारी सीट डिवाइडेड। ये तो मैंने बता दिया सारा गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। तो इसका जो सीट अलॉटमेंट कब होगा, मतलब ठीक है, प्रोविजनल सीट कब निकलेगा, वेरिफिकेशन कब है, इसका मैं सारा आपको डेट बता दूँ। तो जो आपका लिस्ट निकलेगा, अलॉटमेंट सीट आपने फॉर्म फिल किया था, वो 25 अक्टूबर को निकलेगा जो प्रोविजनल सीट। और आप 26 से आप उस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। मतलब 26 से 30 तक आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन भी साथ में होगा। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या आपको जो कॉलेज मिला है वहाँ पे। तो पॉइंट इसमें ये है कि हमारा तो गवर्नमेंट के बाद ये कर दिए। तो अब बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट में हमको नहीं मिला तो हम प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, मेनली स्कूल ऑफ नर्सिंग, BGH, जहाँ पे जीएनएम का कोर्स होता है। आपको वहाँ पे एडमिशन लेना। आपने जो फॉर्म फिल किया वहाँ का नाम लिखा और आपका लिस्ट में नाम आया, तो वहाँ पे कितना सीट है, कितना सारा, ठीक है, तो वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी कि ओपन सीट में कितना सीट है एंड मैनेजमेंट सीट में कितना सीट था एंड कैटेगरी वाइज यहाँ पे भी डिवाइडेड है। मतलब एज पर रूल झारखंड का ही सारा रूल फॉलो किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कितना कितना सीट है, आप कैसे अप्लाई करिएगा, ये आपको बता दूं कि आपको कैसे सीट मिलेगा। तो चलिए तो गाइज़, आप जब मैट्रिक्स को डाउनलोड करिएगा, ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है आपको मेरे
टेलीग्राम चैनल में अपलोड मिलेगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन से कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस या गवर्नमेंट कॉलेज में कितना कितना सीट है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ, आप जब स्क्रॉल करोगे तो आपको पहले ANM का मिलेगा, उसके बाद सेकेंड नंबर में GNM का कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज है वो। तो उसी GNM के प्राइवेट कॉलेज में आपको 17 नंबर में स्कूल ऑफ नर्सिंग बोकारो जनरल हॉस्पिटल मिलेगा, ठीक है, जो आप चूज़ कर सकते हो। तो चलिए बताते हैं आपको, स्क्रीन शेयर करके अच्छे से समझ में आता है कि कितना सीट है ओपन का, मैनेजमेंट का, एंड कितना डिवाइडेड है, कैसे डिवाइडेड है, सारा कुछ। 17 नंबर में देखिए लिखा हुआ है स्कूल ऑफ नर्सिंग बोकारो जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 4 बोकारो जनरल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट बोकारो 827004। ये 17 नंबर में आपका मेंशन है, जो कि टोटल 40 सीट है यहाँ पे, ठीक है, टोटल 40 सीट है। जो ये 20 सीट आपको पहला दिख रहा है, ये आपका मैनेजमेंट सीट है, ठीक है, ये आपका मैनेजमेंट सीट है। और बाकी बचा जो ओपन सीट, जो कि आपको लास्ट में दिख रहा होगा 20। तो अब ये डिवाइडेड है, आप देख रहे होंगे 8-2 ऐसे करके है, तो ये सारा डिवाइडेड है। पहला तो यूआर में आपका है वो 8 सीट है, ठीक है, यूआर में 8 सीट है। उसके बाद अगर आप बात करें तो एससी का आपका 2 सीट है, एंड एसटी में आपका 5 सीट है, एंड जो आपका ईडब्ल्यू मतलब BC1 में है वो 2 सीट है, BC2 में 1 सीट है, एंड जो EWS में आते हो उसका 2 सीट है। ऐसे करके सीट डिवाइडेड है, तो देख सकते हैं, मतलब 20 सीट ऐसे डिवाइडेड है, तो आप जाके सीट ले सकते। तो इस तरह से सारा हम लोग का जो 20 सीट है ऐसे डिवाइडेड है। तो आप ट्राई कर सकते हैं काउंसलिंग के थ्रू से बोकारो जनरल हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग में एडमिशन लेने का। एक क्राइटेरिया तो अभी बाकी है, एक क्राइटेरिया फुलफिल है। तो अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि सेकेंड लिस्ट आएगा या नहीं, जिनका नहीं हो पाया है। तो सेकेंड लिस्ट तभी निकलता है जब आपका जो हमारा जो 40 सीट का तो अलॉटमेंट हो जाता है, ठीक है। 40 सीट में अगर कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले रहा है तो ही आपको सेकेंड लिस्ट का चांस आता है, सेकेंड लिस्ट निकलता है। वो भी आपको मतलब बहुत कम बचा होता है, तो कि 1-2 बच्चा अगर एडमिशन नहीं किया, हो सकता है इधर का भी अप्लाई किया और उसका गवर्नमेंट वाला भी निकल गया, या वो बस ऐसे ही एग्ज़ाम दिया था, तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो ऐसे में अगर सीट खाली है तो आपको कॉल जाएगा कि हाँ आपको आना है, ज्वाइन करना है, इस तरीके से, या तो फिर एक लिस्ट निकाला जाएगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट ज़रूर कर दूँगी। वैसे लिस्ट कब निकालता है लोग, कॉल मतलब डायरेक्ट आपको स्कूल से कॉल आ जाएगा कि हाँ आपका है, आप आ सकते हो, ज्वाइन करिए, आपका वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो इस तरीके से, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप फिर मतलब दूसरा चांस आपके पास है BGS में आने का, एंड सेकेंड लिस्ट कैसे मतलब आएगा, तो आपको पता चलेगा या नहीं। लास्ट एंड थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में BGS में क्या क्या लगेगा, ये इसके वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि दीदी फिर से आप बता दीजिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेके आना। तो साथ ओरिजिनल के साथ साथ आपको जेरोक्स भी 2 कॉपी लेके आना है, क्योंकि जेरोक्स आपका जमा होगा ओरिजिनल को चेक करते हुए, ठीक है। तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पहले तो जो झारखंड कंबाइन का आपने जो एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका रिज़ल्ट और एडमिट कार्ड चाहिए। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड चाहिए आपका, फ़ोटो चाहिए। उसके बाद आपका 12th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट चाहिए। आपका जो डोमिसाइल है, ठीक है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सारा कुछ आपको साथ में लेके आना है ओरिजिनल विथ जेरोक्स के साथ। और जो BSN एम्प्लॉई है, वो जो आप 2 डॉक्यूमेंट फिल किए थे, मतलब जो ID प्रूफ एंड जो पर्सनल से आपने इशू करवाया था, उसका भी ये सारा कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम आपको ये सारा चीज़ मतलब सारा डॉक्यूमेंट चेक होगा। तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हुआ होगा, एंड आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, और आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।